Dear students of English Literature, this is M. Rahman and you are attending RSC classes of English Language. Students, आज के हिंदी वर्जन लेक्चर 11 में हमारा टॉपिक है एक्ट थर्ड सीन सेकंड प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसको हम कैस्केड सीन के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस एक्ट थर्ड सीन सेकंड में आगे बढ़ें, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आप अपडेट रहें अपने एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड सारे कंपटीशन से रिलेटेड सारे लेक्चर्स से। हमारा चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एक्ट थर्ड सीन सेकंड कैस्केड सीन। जैसा कि हमने कई बार कहा है कि किसी भी सीन में हमारे लिए प्लेस, कैरेक्टर्स और टॉपिक ऑफ कन्वर्जेशन क्या उसमें चल रहा है, उसकी विषय वस्तु बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आइए शुरू करते हैं प्लेस से पोर्शिया का कमरा। पोर्शिया, बेसेनियो, नेरिसा और ग्रेशियनो वहाँ पर बैठे हुए हैं और बेसेनियो वहाँ पर ग्रेशियनो के साथ कैस्केड चुनने के लिए पोर्शिया के कमरे में पहुँच चुके हैं और वह तैयारी में हैं। हम देखते हैं पोर्शिया को कि ग्रेशियनो, नेरिसा और दूसरे अटेंडेंट्स भी कमरे में प्रवेश करते हैं। पोर्शिया आखिरकार एक स्त्री है, वह अपनी भावनाओं से ओतप्रोत है और वह चाहती है कि वह बेसेनियो को चुन ले, क्योंकि बेसेनियो से वह बहुत प्रेम करती है और ये उसके पास एक अच्छा मौका है कि वह बेसेनियो को प्राप्त कर ले। हालांकि बेसेनियो को प्राप्त करने के लिए वह उस रास्ते को नहीं छोड़ना चाहती जो उसके पिता ने और उसको चुन करके दिया था, और वह डरी हुई है। उसे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि बेसेनियो के गलत कैस्केड चुनने की वजह से वह उसको हमेशा के लिए खो दे। जब वह बेसेनियो चुनने के लिए कैस्केड्स आगे बढ़ते हैं तो पोर्शिया बेसेनियो को कहती है कि अगर वह कंफ्यूज हैं और किसी दुविधा में हैं तो उनके लिए इतना किया जा सकता है कि वह कैस्केड को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दें। बेसेनियो लेकिन ये कहते हैं कि वह इतने बेचैन हो जाएंगे कि उनका समय नहीं कट पाएगा, इसलिए वह सब कुछ अभी कर लेना चाहते हैं और वह पूरे यदि अपने प्रेम में सत्य हैं तो वह सफल ज़रूर होंगे। और यहाँ पर बेसेनियो बिल्कुल तैयार हैं अपने कैस्केड्स चुनने के लिए और वह साफ साफ कहती है पोर्शिया बेसेनियो से कि ठीक है, अगर आप चुनना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रखना कि यदि आपने कैस्केड गलत चुनी तो आप हमेशा के लिए मुझे खो दोगे। पोर्शिया इतनी मॉडेस्ट है कि सब कुछ जानते हुए भी अपने फादर की विल को सम्मान देते हुए वह बेसेनियो को कुछ भी नहीं बताती है और एक जो प्रक्रिया है उससे गुजरने को कहती है। वह कहती है कि वह हालांकि बेसेनियो को खोना नहीं चाहती, लेकिन ये कंपल्शन है कि उसको उसी तरीके से चुनना होगा जैसे कि दूसरे लोगों ने चुना, और वो सारी बेसिक बातें बताती है कि वह कैस्केड चुनी जानी चाहिए जिसके अंदर उसका पोर्ट्रेट हो। अगर वह ऐसा करता है तो वह पोर्शिया को क्लेम कर सकता है। अब इसी समय एक गीत बजता है और बेसेनियो को हिंट मिलता है। बेसेनियो सारी कैस्केड्स को देखता है, उनके इंस्क्रिप्शंस को पढ़ता है। स्टूडेंट्स, किस कैस्केड पर क्या लिखा है ये हमने पिछले लेक्चर्स में बताया। अगर हम बताएंगे तो ये लेक्चर्स बहुत बड़े हो जाएंगे। और अब बेसेनियो देखते हैं गोल्ड कैस्केड से शुरुआत करते हैं पढ़ने की और चुनने के सोचने की। वह गोल्ड कैस्केड के पास जाते हैं और उसका इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद बेसेनियो की जो मन की सोच है वह कुछ इस तरह से है कि जो भी बाहरी दिखावा होता है वह धोखा हो सकता है और वह बाहरी दिखावे में विश्वास नहीं करते। गोल्ड कैस्केड को सुनकर उन्होंने ये सोचा, और क्योंकि ब्यूटीफुल जो लॉयर है वह बुरे से बुरे केसेस को जिता सकती है और एक बहुत ही कुरूप और अगली स्त्री मेकअप करके और नकली बाल लगा करके वह बहुत सुंदर दिखाई दे सकती है, और इसी तरह से मेकअप करके वह अपने आप को आकर्षित दिखा सकती है। इसलिए वह बिल्कुल भी इस प्रलोभन में नहीं आना चाहते थे कि गोल्ड सबसे अच्छी चीज़ है। अब बेसेनियो चूँकि आउटवर्ड अपीयरेंस से गाइडेड नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और उन्होंने गोल्ड कैस्केड को छोड़ दिया।
इसके बाद बेसेनियो सिल्वर कैस्केड की तरफ आते हैं और वो सिल्वर कैस्केड्स के ऊपर जो डिज़र्व करता है वो सारी इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, लेकिन अपने मन में वह ये सोचते हैं कि जो सिल्वर कैस्केड है वो कॉमन मैन के बीच एक लेन देन का साधन है और यहाँ कॉमन मैन नहीं, एक विशेष भावना, एक विशेष बात यहाँ चल रही है। और वह काली कैस्केड जिसको क्रूप और बदरूप सोचकर सबने छोड़ दिया था, वह लेड कैस्केड की तरफ बढ़ते हैं और स्टूडेंट्स लेड कैस्केड की तरफ बढ़ते हुए, और जैसा कि उस पर लिखा था रिस्क ऑल ही हैथ, जितना भी व्यक्ति के पास कुछ है उस लेड कैस्केड को चुनने में उसे रिस्क लेना पड़ेगा और जो भी कुछ है वो सब गंवाना पड़ सकता है। बेसेनियो का मानना था कि प्रेम के अंदर सब कुछ रिस्क पर ही होता है और वह प्रेम करता है, इसलिए वह इसे ही चुनेगा। इसलिए वह लेड कैस्केड के पास जाते हैं और लेड कैस्केड को चुन लेते हैं। लेड कैस्केड के अंदर पोर्शिया का पोर्ट्रेट निकलता है और पोर्शिया बहुत ही भावनाओं से गदगद हो जाती है और बहुत वह प्रसन्न है। वह स्क्रॉल निकालते हैं और स्क्रॉल निकाल करके उसके ऊपर पढ़ते हैं और स्क्रॉल पर लिखा होता है टर्न दाउ वेयर दाई लेडी इज़ एंड क्लेम हर विद अ लविंग किस। इसके ऊपर लिखा है कि चलो आगे बढ़ो और वह लेडी जो आगे खड़ी है उसको क्लेम करो एक बहुत प्यारे किस के साथ। पोर्शिया बहुत ज़्यादा खुशी में है। वह बेसेनियो को एक अंगूठी देती है और उस पर इस बात का जोर देती है कि कभी इससे अलग मत होना। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस पर ध्यान रखिए, कभी अलग मत होना, क्योंकि इसके ऊपर अभी प्ले के अंदर की जो स्टोरी है वो आगे डेवलप होनी है। जैसा कि एलिजाबेथन प्लेस के अंदर का ट्रेंड है कि जिस तरह का वो माहौल अपने मालिक मालकिन के साथ देखते हैं उसी तरह की वह कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर जो नेरिसा है वो ग्रेशियनो के लिए कहती है, ग्रेशियनो और नेरिसा जो है पहले तो उनको वहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और जैसा मैंने बताया कि वहाँ पर ट्रेंड था, वह दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और इसी समय बधाई देने के बाद वह कहते हैं कि क्यों न कि मालिक ने मालकिन को अंगूठी पहनाई तो क्यों ने एक नौकरानी को अंगूठी पहना करके हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। ग्रेशियनो पोर्शिया से कहता है, पोर्शिया उन्हें अलाव कर देती है और इस तरह से वे एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और बहुत ही वहाँ पर खुशी का माहौल हो जाता है। सभी लोग वहाँ पर खुश हैं, लेकिन ये खुशी थोड़ी ही देर के लिए चलती है। तभी किसी के एंट्री की आवाज़ आती है। जब पूछा जाता है कि कौन अंदर आने वाला है तो पता चलता है कि लोरेंजो जेसिका सेलेरियो अंदर आ रहे हैं। सेलेरियो बेसेनियो को एक लेटर देता है और सारी ताज़ा स्थिति से अवगत कराता है कि वेनिस में क्या चल रहा है। और लेटर पढ़ने के बाद बेसेनियो को ये पता चलता है कि जितने भी वेंचर्स हैं एंटोनियो के, इस दौरान वह सब तबाह हो चुके हैं, जहाज़ डूब चुके हैं और इस समय जो उधार उसके ऊपर बाकी है उसको लेकर शाइलोक उस पर दबाव बना रहा है और ना देने की स्थिति में वह 1 पाउंड मांस काटने के लिए तैयार है, क्योंकि जो समय था वह अब निकल चुका है। इस तरह से अब जो जान है एंटोनियो की वह बहुत ज़्यादा ख़तरे में है और वह हर हालत में उससे पैसा लेना चाहता है, पैसा नहीं लेना चाहता। अगर आप उसे पैसा भी देंगे तो पैसा लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वह ड्यूक के पास जाकर के अपना पनिशमेंट जो उसने बॉन्ड लिखवाया है को पूरा करना चाहता है। स्टूडेंट्स इसके बाद सारी बात पोर्शिया उनकी ध्यान से सुनती है और पोर्शिया का ये मानना है कि एंटोनियो की वजह, अब जब बेसेनियो पोर्शिया को सारी बात बताता है कि बेसेनियो की वजह से वह यहाँ पर उसको चुनने में सफल हुआ है, तो पोर्शिया इस बात से बहुत ओबलाइज्ड है, कृतज्ञ है और वह कहती है कि अब हमारी शादी की सारी प्रक्रिया बाद में होंगी और पहले जा कर के हम एंटोनियो को बचाएंगे। और एंटोनियो को बचाने के लिए वह अपनी शादी के सारे प्रोग्राम और नेरिसा के लिए सारे प्रोग्राम कैंसिल कर देती है और बेसेनियो से कहती है कि आप तुरंत अब वेनिस के लिए चल दीजिए और मैं प्रयास करती हूँ कि हम किसी भी तरह से जितने भी वो ग्रीडी ज्यू पैसे लेगा हम उसे देने के लिए तैयार हैं, या कुछ अगर और भी करना है तो वह भी करेंगे। वह वहाँ से निकलने के लिए तैयार है और बेसेनियो को कहती है पोर्शिया कि आप जो है
वेनिस के लिए तुरंत निकलें। और ये इंस्ट्रक्शंस हैं, और जब तक ये इंस्ट्रक्शंस हैं पोर्शिया की सभी के लिए, और जब तक ये सारी बातें सॉल्व नहीं हो जाती हैं, वे एंटोनियो को नहीं बचा लेते हैं, जब तक नेरिसा और पोर्शिया ऐसी ही रहेंगी जैसे कि कुंवारी नवयुवतियाँ रहती हैं या विधवा रहती हैं। स्टूडेंट्स, ये था एक्ट 3 सीन 2। प्लीज़ देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और अपडेट रहिए सभी जो भी प्लेज और एकेडमिक्स का आपका सिलेबस है से अपडेट रहने के लिए। और इस प्ले के दूसरे पार्ट्स देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, ताकि बाकी सभी पार्ट्स ऑफ दिस प्ले आप तक पहुंचते रहें। हमारे जो रिटन असाइनमेंट्स हैं वो हमारे इंस्टा पर अवेलेबल हैं, जिसका एड्रेस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।